जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं सूचकांक 2023। 2023 में जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट आई है उनमें भारत की क्या रैंक रही है, प्रथम नंबर पर कौन रहा है, उनको देखते हैं। इसको हम नए तरीके से देखते हैं ताकि इसको भूले ना। आप यहाँ थोड़ा नज़र डालिए, 4, 5, 8, 13 ऐसे एक क्रम से देख रहे ना। आपने याद तो बहुत बार किए होंगे और देखे बहुत से होंगे, लेकिन उनको एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से याद कैसे रख सकते हैं उसके हिसाब से ये तैयार किया गया है। कुछ अलग है, आप देखिए। सिप्री की वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 4th स्थान, चौथा स्थान। और टॉप में कौन है? सबसे ज्यादा व्यय कौन करता है? यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस। दूसरा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसे। इसमें भारत का स्थान है 8वां और फर्स्ट में कौन है? डेनमार्क। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान है 13वां, फर्स्ट पे कौन है? अफगानिस्तान। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां, फर्स्ट पर कौन है? सिंगापुर। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 40वां, प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान है 42वां, प्रथम पर कौन है? यूएसए। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान है 45वां, फर्स्ट पे है नीदरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, भारत का स्थान है 56वां, प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, इसको शॉर्ट में लिखा है ऐसे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, भारत का स्थान है इसमें 57वां, फर्स्ट पर कौन है? स्वीडन। और उसको याद रख लो, इसको पब्लिश कौन करता है, जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। क्योंकि आप इसके कीवर्ड को पकड़ो और उसके साथ रिलेट कर दो, बहुत आसान हो जाए याद करना। सैन्य व्यय में चौथा, एआई में 5वां, जलवायु परिवर्तन में 8वां, आतंकवाद में 13वां, प्रतिस्पर्धात्मकता में 40वां, बौद्धिक में 42वां, पेंशन में 45वां, टैलेंट में 56वां, ऊर्जा संक्रमण में 57वां। इसलिए किया गया कि उसको बार बार आपको रटना ना पड़े, और एक क्रम से इसलिए भी रखा गया है ताकि अगर आप भूल भी जाओ, आपको इतना पता है मुझे कि लॉजिस्टिक में भारत का 38वां स्थान है और कहीं ना कहीं आपको जलवायु परिवर्तन का पूछ लिया गया, 8वां है, आप भूल गए। अगर आपको एक भी याद है, आपको इतना जरूर याद है कि इससे जलवायु परिवर्तन पहले आया था, यानी 38 से पहले पहले। उसमें 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे मिल जाएगा, कोई 42वां मिल जाएगा, कोई 77वां मिल जाएगा, एक 8वां मिल गया, एक तीसरा मिल गया, और दूसरा एक ये भी हो जाएगा। ये जो डाटा है आपको याद हो जाएगा। इस डेटा के 4 नंबर में किसी में था भारत का, 5 नंबर पर किसी में था, 8 में था, 13 में था, 38 में था, 40 में था, 42 में था। ये डाटा 2-3 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, ये पढ़ने का, याद करने का तरीका जिसमें ओवरलोड ना रहे आपके। तो ये है, कहीं कहीं मैंने इंग्लिश में लिखा है, कहीं हिंदी में लिखा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको डिजाइन किया है जो हम आम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं। ये डेली यूजेज वर्ड हैं, वो उसके हिसाब से रखा, किसी को हिंदी में, किसी को इंग्लिश में। और मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी भाषा में इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, और वही मेरा अंतिम उद्देश्य है कि आपको ये याद हो जाए। अगला देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 85वां, 85। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2022 भूखमरी वाला, इसमें भारत का स्थान था 107वां और प्रथम नंबर पर था बेलारूस। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान था 108वां, प्रथम पर था डेनमार्क। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 126वां, फर्स्ट पर कौन था? आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 खुशहाली वाला, इसमें भारत का था 126वां और फर्स्ट पर कौन था? फिनलैंड। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों एक जगह पर आ रखे हैं, शांति का और खुशहाली का। शांति और हैप्पीनेस वैसे भी साथ साथ रहती है, जहाँ
खुशी होगी वहाँ पर शांति रहेगी, जहाँ पर शांति रहेगी वहाँ पर खुशी रहेगी। तो ये दोनों सेम है, ये थोड़ा देख लियो क्योंकि याद रहने में आसानी रहे। दोनों 126 पर है। 126 पर भारत 2 में आता है, एक शांति में और एक हैप्पीनेस में। इसके बाद में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, इसमें भारत का स्थान था 127वां, फर्स्ट पे था आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक HDI 2023 सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक में से एक है, इसमें भारत का स्थान था 132वां। फर्स्ट पर कौन है? स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है। और दूसरे पर है नॉर्वे। फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर नॉर्वे, भारत का 132वां। भारत ने स्कोर किया था 0.633। याद रखने के तरीके से आप रख सकते हो कि 0.633। इसको जारी कौन करता है HDI को? UNDP। और 3 बिंदु इसमें शामिल किया जाते हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और जीवन स्तर का। ये तीनों पॉइंट आप याद रख लेना कि UNDP द्वारा 3 बिंदुओं के ऊपर HDI जारी की जाती है, जो 2023 में भारत का स्थान था 132वां। उसके बाद में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान था 161वां। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत का अंतिम स्थान दिया गया है 180वां, 180। और ये तो है वैश्विक पर्यावरण, और ये है जलवायु परिवर्तन, इसमें था भारत का 8वां। ये दोनों इसलिए पास लिखा है मैंने लाके कि याद रखने में कभी कभी हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एक जैसे समझ के कभी एक दूसरे का मिक्स कर देते हैं। तो इसमें इतना याद रखना, जलवायु में 8वां था और पर्यावरण में 180वां, 180। ये 8, 8, 8 दोनों में आ रहे हैं, पर्यावरण में 180 और जलवायु में 8वां। और ये आराम से इतने अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि आपको एक क्रम से सेट करके दे दिया। आपको बहुत जगह से ऐसे मिलते होंगे कि कोई कहीं, वो उसको आप बार बार रटना पड़ेगा क्योंकि बार बार स्किप करेगा, क्योंकि वो एक ऑर्डर में नहीं है। ये आपको पूरा ऑर्डर में दिया हुआ है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। और आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें एक से एक महत्वपूर्ण टॉपिकों की सीरीज आगे से आगे चलती रहेगी और आपको इसके लिए बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट में आप वही काम कर लोगे जो आप 1 घंटे में बैठ के करोगे। अब एक बार इसकी क्विक रिवीजन और करा देता हूँ। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान था 85वां, हंगर में भारत का स्थान था 107वां, लोकतंत्र में किस में था 108वां, शांति में भारत का कौन सा था 126वां, हैप्पीनेस, खुशहाली और शांति दोनों साथ साथ चल रही है, वो 126 पर है। जेंडर गैप में 127वां था। HDI में मानव विकास सूचकांक, ये तो अच्छे से याद कर लो, इसके सारे फैक्ट भी याद कर लो, 132वां था। प्रेस में भारत का था 161वां, पर्यावरण में भारत का 180वां और जलवायु में भारत का 8वां। ये सभी लोग जो याद करते हैं वो ऐसे याद करते हैं क्योंकि हर लाइन को आप दिमाग पे नहीं छाप के रख सकते। आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप एक कीवर्ड पकड़ो, उसके आधार से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे ही आपको ये याद करना आए, आपको इतना देखना, भ्रष्टाचार, अच्छा भारत का इसमें कौन सा था, अरे 85 नंबर पे था। जैसे ही एकदम देखा, हैप्पीनेस कितना था, 126 था। आप ऐसे याद करो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और आपको हर जो करंट का हो चाहे ट्रेडिशन, जो भी सब्जेक्ट होगा सबका इसी हिसाब से बताया जाए ताकि आपको रटना कम पड़े और याद लंबा रहे। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में। मैं सभी एस्पिरेंट से उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अगर एक बार और वीडियो भी देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं एक अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।